सुरेश रैना की 3 गलतियां और उनका करियर खत्म। इंडिया और पाकिस्तान का मैच दोबारा नहीं होना चाहिए, भविष्य में कभी ना हो, ऐसी मांगे क्यों उठ रही हैं? नविका कुमार एक कचरा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज समझते इस वीडियो में। एशिया कप में पाकिस्तान से हारने के बाद टीम इंडिया के प्रतिभाशाली गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। अब ऐसा प्रोपेगेंडा देखने के बाद तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था, कहां से कहां क्या लोग क्या जोड़ देते हैं। अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज को पाकिस्तान में बैठ करके किसी एक शख्स ने एडिट किया था। आईपी एड्रेस ट्रेस करने के बाद यह स्थिति साफ हो जाती है और पेज में अर्शदीप सिंह के नाम के साथ ना जबरन खालिस्तानी कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। और होना क्या था उसके बाद? अर्शदीप सिंह के खिलाफ जहर उगलने में कोई कमी नहीं रखी, सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है। लेकिन यह सब कुछ किया जा रहा था और भारतीय फैंस बनकर के लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, यानी कि भारतीय फैंस के नाम पर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दिया जा रहा था। और टीम इंडिया को पाकिस्तान से मिली हार की बात तो आपको पता है ना कि फैंस बहुत भावुक होते हैं और कुछ भारतीय फैंस भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी इसका शिकार हो गए थे। जब जैसे ये बात साबित हो जाती है कि जो प्रोपेगेंडा है ना ये पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया है और ये बड़ा ही खतरनाक था, तब सोशल मीडिया पर ना एक और बहस छिड़ती है। सोशल मीडिया पर कहा गया कि देखो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो मैच है ना, अब तो सारे मैचों पे प्रतिबंध लगा दो, कोई मैच नहीं होना चाहिए इन जैसे लोगों के साथ। ऐसी मांगे उठने लगी। जिस तरीके से बीसीसीआई ने कड़ा फैसला लेकर के टीम इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बीच कोई भी सीरीज नहीं होगी, वो भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, उसको लेकर रोक लगाई थी, बिल्कुल सही लगाई थी। ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं। उसी तरह से अब भारत पाकिस्तान मैच बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। लोगों को यह भी कहना है कि पाकिस्तान घात लगा करके इसी ताक में बैठा रहता है कब ऐसा कुछ हो और हम कैसे भारत के अंदर अशांति फैलाए। अभी आपको कुछ दिनों अभी आपको याद होगा कि शमी को लेकर पहले बहुत बड़ा बवाल हुआ था, है ना? उनको क्या क्या हमने कहना शुरू किया था। बीते साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया था। इस हार के बाद से टीम इंडिया के हर खिलाड़ी को सोशल मीडिया पर उसके खराब प्रदर्शन को लेकर के ट्रोल किया जाने लगा था, तमाम गालियां दी जा रही थी, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने इसके मौके को फायदा उठाया और देखा। अब देखिए, सारी बातें मैं पाकिस्तान क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सारी बातें फैक्चुअल है। बीते साल 24 अक्टूबर को पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट से मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया था और फिर वही फैंस भावनाओं में भेजाते हैं और फिर वो भी कहना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है कि भारतीय फैंस बनकर के शमी को आईएसआई का एजेंट बताना शुरू कर दे, धड़ल्ले से ट्वीट होने लगते हैं और वही शुरू हो जाता है। अगले दिन जब ये मुद्दा सुर्खियों में आता है तो उन्हीं पाकिस्तान अकाउंट्स ने पाक स्टैंड विद शमी कहना शुरू कर दिया, हैशटैग को चलाया गया और ट्रेंड बन जाता है दोस्त। जब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी ट्रोल हो रहे थे तो पाकिस्तान को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा था। अब इससे होता क्या कि पूरी दुनिया भर में चर्चा होने लगती है भाई शमी के खिलाफ। शमी को अपने मजहब की वजह से भी ट्रोल किया जाने लगा था, तो कई सारे लोग यहाँ से भी थे कि हाँ होगा, ऐसा ही होगा, तो वो भी शुरू हो गया था। वो गलत था। लेकिन अभी पता है आपको, एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच में अर्शदीप सिंह के बहाने खालिस्तान एजेंडा चलाया गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। पाकिस्तान ने फिर भारत को झटका ही दे दिया। पहली बात तो समझ में आना चाहिए आपको। बीते साल किसान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी अकाउंट से भी हमने देखा कई सारे ट्वीट्स हुए थे जो कि माहौल खराब कर रहे थे। भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत खराब माहौल बन गया था। पता है, लगातार ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे थे कि भारत सरकार द्वारा सिखों को प्रताड़ित किया जाता है। अब देखो, अब क्या है ना कि अर्शदीप को ही ले लिया, इनको निशाना बना लिया, निशाना बनाकर कहा कि वही कोशिश कर रहे थे जो शमी के साथ की थी। ये बात अलग है कि एजेंडा पहले ही खुल करके आ गया। लेकिन देखो दोस्त, थोड़ा सा ना सेंसिबली सोचो, भावना में बह करके कुछ भारतीय ना ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं। देखो, ये मैं आपकी समझदारी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना, इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं ना भारत के अंदर, तो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है ना। इस चुटकियों में सोशल मीडिया से निकल करके ना ये आग ना पे घर तक, दरवाजे तक और पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए ना पब्लिक को थोड़ा और समझदार बनना पड़ेगा। पब्लिक इंडिया और पाकिस्तान के मैच को खेल की तरह ले, किसी जंग की तरह नहीं लेना है भाई। कम से कम हम दर्शकों को इतना समझदार तो बनना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो बात भैया ये है, जब तक आप खेल को जंग समझोगे तो ऐसे कनेक्शन देखने को मिलते रहेंगे और आप अशांति में परोक्ष रूप से सहायता करते दिखाई दोगे। फिर वही सवाल कि भारत पाकिस्तान के मैच को खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या नहीं होने चाहिए। दूसरी बात करते हैं, सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अब सुरेश रैना ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। अब सुरेश रैना मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 15 अगस्त 2020 को लिया था और इसी दिन आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसी डेट को संन्यास लिया था।
अब देखिए, ना वो T20 खेलेंगे, ना टेस्ट खेलेंगे, ना वनडे खेलेंगे, ना IPL खेलेंगे, ना कुछ खेलने वाले। अब रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना के करियर में उनके रिकॉर्ड के साथ 3 बड़े विवाद भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा के साथ मैदान पर लड़ाई हो या फिर खुद की जाति पर दिया गया वो बयान। पिछले साल रैना ने अपने बयान की वजह से विवाद में फंसते नजर आए थे। देखो, आपको याद होगा कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग हो रही थी। उस वक्त इनको इनवाइट किया गया था सुरेश रैना को कमेंट्री करने के लिए। उनसे चेन्नई के साथ कनेक्शन के बारे में जब बातचीत होती है तो पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं और 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं और यहां की संस्कृति से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। अब फिर था क्या भाई साहब, इस बयान के आने के बाद वो बुरी तरह फंस जाते हैं सुरेश रैना और उन्हें माफी मांगने के लिए भी कहा जाने लगता है। अब आपको याद होगा कि CSK का जब मैच हुआ था उसको छोड़ करके बीच में घर लौट जाते सुरेश रैना। कोविड के कारण IPL 2020 का जब दूसरा चरण UAE में खेला गया था तो टीम UAE पहुंच जाती है, मगर 29 अगस्त को फ्रेंचाइजी ऐलान करती है कि देखो रैना जी जो है ना वो अपने निजी कारणों से भारत रवाना हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वहां जाके सॉल्व आउट करेंगे। जिसके बाद ऐसी भी खबरें फिर सोशल मीडिया पे आती हैं कि रैना UAE के होटल में बालकनी वाला कमरा चाहते थे, जिसको लेकर के MS धोनी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। फिर मैच खेलने का क्या मतलब था उनका, आगे फिर बाद में एक स्पष्टीकरण आता है कि रैना कहते हैं कि ये सारे दावे जो है ना सब बकवास वाले दावे हैं और उनके परिवार को उनकी आवश्यकता थी इसलिए वो चले गए थे। ये 2 विवाद तो आपने पकड़ लिए। तीसरा विवाद था जडेजा को लेकर के। जडेजा की उन्होंने गर्दन पकड़ ली थी। रैना के करियर में एक बहुत बड़ा विवाद है रविंद्र जडेजा को लेकर भी रहा है, जब लाइव मैच में ही वो जडेजा से भिड़ जाते हैं। कुछ विजुअल्स दिमाग में आ रहे हैं। और उन्हें भारतीय ऑलराउंडर की गर्दन तक पकड़ ली थी। बात 2013 की है दोस्त, जब वेस्टइंडीज दौरे पर मेजबान के खिलाफ वनडे मैच में जडेजा की गेंद पर रैना ने कैच को टपका दिया था। भुवनेश्वर कुमार उस कैच को आसानी से लपक सकते थे, मगर रैना ने उन्हें हटा दिया था। तो ये 3 बहुत बड़े विवाद थे सुरेश रैना के बड़े बड़े रिकॉर्डों के साथ, जो आपको पता होना चाहिए। अंतिम बात मैं करूंगा मीडिया की। टाइम्स नाउ वाली नविका कुमार, उनको सोशल मीडिया पे अचानक कचरा 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 कहा जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ भैया? ट्विटर पर टाइम्स नाउ TV चैनल की संपादक है नविका कुमार, आपको पता होगा। कचरा हैशटैग से उनको ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, कचरा एक समय ना टॉप 10 की ट्रेंड्स पर पहुंच गया था, इतने लोग मतलब हिस्सा ले रहे थे। हुआ यह था कि यार देखो, नविका कुमार है ना BJP IT सेल द्वारा एडिट किया गया राहुल गांधी का आटे को लीटर में तोलने वाला वीडियो ट्वीट कर दिया। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये लगता है कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि आटा किलो में लीटर में, तो आप भी पप्पू हैं। कोई इतना पप्पू नहीं हो सकता। चूंकि कांग्रेस हैंडल ने घंटे भर में ही ओरिजिनल वीडियो वायरल कर मुद्दा को पूरा बता दिया कि वैसा भी तो BJP ट्रोल्स को बैकफुट पर ला दिया फिर उसके बाद। लेकिन नविका कुमार लोगों की निगाहों में चढ़ जाती है। जयराम रमेश ने तंज करते हुए बिना किसी नाम लिए उन्होंने उनकी फजीहत बहुत बुरी तरह से कर दी। देखो, भद्द पिटने के बाद ना नविका ने ट्वीट को हटा तो लिया, क्योंकि ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने इस गलती को तुरंत पकड़ लिया और फिर क्या था भैया, उनका जो ट्विटर था वो एक्सपोज होना शुरू हो गया था। अब नविका कुमार पर क्या है ना कि अब वो जो मीम्स है ना और जो कार्टून्स हैं वो लगातार बनते जा रहे हैं और वो अभी भी नेपथ्य हैं, बिल्कुल चुप हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। ये देखो, एक मीम तो ये है, मतलब ये टोपी, कुछ समझ रहे हो, मतलब माफ़ी भी मांग लेती हैं बीच बीच में। तो किस महान योद्धा क्रांतिकारी की तस्वीर से प्रेरित होकर के मीम को बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बताएंगे तो ये बाकी आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसा आपको पता होने से आपको भी लगेगा कि हाँ, आपकी सामान्य समझ और आपका सामान्य ज्ञान काफ़ी अच्छा है। बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।